नमस्कार बच्चों, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता ही है, उस सिस्टम को कहते हैं जो कि गुंजा देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सिस्टम है जिसमें कि हम सांस लेते और छोड़ते हैं और जिसकी वजह से ही हमारा जीवन जो है वो चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसर्न्स इटसेल्फ विद द गैसियस एक्सचेंज। जो गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको बॉडी के अंदर लेना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बन रही है उसको बाहर निकालना। तो इट इज़ कॉल्ड दी इट इज़ दी important it is the main work of respiratory system, or it is the main function of respiratory system, that is the exchange of gases. The two gases which are exchanged is oxygen and carbon dioxide between the environment and the external organism. Okay. Now जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, बिटवीन द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में अंदर लेते हैं और वो हमारे ब्लड में चली जाती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जब इसके बाद जब ये ब्लड जो है दैट सप्लाइज दिस ऑक्सीजन टू दी other body parts and the tissues and the other cells of the body, then it is called internal respiration. जो blood है that carries oxygen and carbon dioxide away from the body cells. ऑक्सीजन तो टिश्यूज़ की तरफ, सेल्स की तरफ ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस हो रही है उनको बाहर ले जाता है अपनी बॉडी सेल्स से। तो जो ऑर्गन्स दैट पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज, जो ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहलाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को सेल्स की तरफ ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें प्रोड्यूस हुई है उसको बाहर निकाल के अपने साथ ले जाता है। ऑर्गन्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे प्रोसेस में, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। नाउ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है इसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। जो क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यूज और सेल्स। यानी जो ऑक्सीजन अब ब्लड में घुल चुकी है, ब्लड जिसको कैरी करके अपने साथ लाया है, दैट इज़ टू बी डिलीवर्ड टू दी टिश्यूज़ और सेल्स। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये बड़े माइन्यूट लेवल पर होता है। इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल पर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम ऑफ हैबिटेट, किस तरह के हैबिटेट में जो एनिमल है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रहता है, उस हिसाब से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वर्टिब्रेट्स के, वो ज़्यादातर कौन से हैं, गिल्स और लंग्स हैं, क्योंकि या तो वो पानी में रहते हैं या टेरेस्ट्रियल हैं। ठीक है ना, तो दो ही तरह के हैबिटेट्स हैं इनके वर्टिब्रेट्स के, या तो ये पानी में है, अगर पानी में है तो गिल्स इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, और अगर ये हवा में रहते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल हैं, जहाँ हवा से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, जहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, वहाँ इनको लंग्स करेंगे। ठीक है ना। गिल्स जो है दैट आर फॉर द रेस्पिरेशन इन वाटर, यानी एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए गिल्स काम करते हैं, और जो लंग्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन इन एयर, दैट इज टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, दोनों तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं ये कैसे हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम द फेरिंग्स, फेरेंजियल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, मतलब और कहीं से इनका डेरिवेशन नहीं है, ये फेरिंग्स से ही डेरिवेट हुए हैं, यानी डिराइव हुए हैं। यानी कि जब हम स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स में फेरिंग्स देखते हैं, उसी फेरिंग्स का लेटर ऑन मॉडिफाइड रूप है कि गिल्स और लंग्स। सो दे आर बेसिकली फेरेंजियल डेरिवेटिव्स। ओके, कुछ एनिमल्स जो हैं जिनमें दोनों तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद बिसाइड्स दीज
इन तरह के दो मेन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अलावा, यानी गिल्स और लंग्स के अलावा, कई एनिमल्स में कई सारे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स में एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आते हैं, जैसे योग सैक है, एलेंटॉइस है, जो कि ये एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान होते हैं। स्किन है, कई एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो उनकी बॉडी की पेक्टोरल आउटग्रोथ से रेस्पायर करते हैं। कुछ के अंदर एक्स्ट्रा ब्रैंकियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। कुछ की इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है वो हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। कुछ में स्विम ब्लैडर होता है, कुछ में फेरेंजियल डायवर्टिकुला होता है। वर्टिब्रेट्स में ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं, सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की क्या खासियत होनी चाहिए कि दे शुड बी हाईली वेस्क्यूलर, मतलब इतने वेस्क्यूलर होने चाहिए कि जो मेम्ब्रेन सरफेस है बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग मीडियम थ्रू विच द गैसियस एक्सचेंज अकर्स, इट शुड बी वेरी थिन, तभी हो सकता है। और मॉइस्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुलने के बाद ही अंदर आएगी, डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकती। ड्राई स्किन से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती, ठीक है ना। जब वो जो स्किन में प्रेजेंट वाटर है या स्किन की जो मॉइस्चर है उसमें वो अपने आप को डिज़ोल्व करती है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उसमें, उसके बाद ही हम उसका वो रेस्पिरेशन के काम आ सकती है, ठीक है। तो सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हमने क्या देखा कि इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट शुड बी हाईली वेस्क्यूलर। एक तो उसमें ब्लड कैपिलरीज और ब्लड जो है दैट शुड बी, मतलब ब्लड जो है बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज से और बहुत पास पास से फ्लो करना चाहिए, सो दैट मोर एंड मोर ब्लड जो है दैट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जो मेम्ब्रेन है, जो कि सरफेस मेम्ब्रेन जो है, जो ब्लड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में है, दैट शुड बी वेरी थिन एंड दैट शुड बी मॉइस्ट ऑल्सो, ठीक है। एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स में क्या है, एक क्लोज एसोसिएशन होता है बिटवीन दी ओलाफैक्टरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आपने देखा होगा जो भी एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स है उनमें नाक जो है वो और जो स्मेल का ऑर्गन है दैट हैज़ अ वेरी क्लोज एसोसिएशन। पर लोअर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में इस तरह का कोई इम्पॉर्टेंट कनेक्शन नहीं देखा जाता, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक जनरल आउटलाइन। अब गिल्स के बारे में देखते हैं। गिल्स क्या हैं, गिल्स को ब्रैंकिया भी कहा जाता है। ये एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो कि एनाएमनियोट्स फिशेस और एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, जिनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। जिनमें योग जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उनमें गिल्स और ब्रैंकिया पाए जाते हैं। गिल्स जो हैं वैसे प्राइमरीली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, पर ये कई जगह पर एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट्स को भी निकालने का काम कर रहे हैं, और वो फिशेस की बॉडी से और लोअर वर्टिब्रेट्स की बॉडी से। तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ साथ एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी कर रहे हैं। ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ एक्सक्रीटेड बाय दीज गिल्स ओनली, ओके। क्लोराइड सीक्रेटिंग ग्लैंड्स भी इसमें हैं, वो भी जो एलिमेंट सॉल्ट को एलिमिनेट करने का काम करती है, क्योंकि पानी में समुद्र में जो मछलियाँ रहती हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्ट, बहुत ही ज़्यादा सलाइन वाटर होता है, तो वो इतना एक्सेसिव सॉल्ट जो है वो अगर बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा तो वो कोई नुकसान पहुँचा सकता है। इट कैन एक्ट एज अ टॉक्सिक एलिमेंट। सो इनका इम्पॉर्टेंट काम क्या है, गिल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम तो करते ही हैं, और साथ में ये नाइट्रोजनस वेस्ट्स और क्लोराइड सीक्रेटिंग ग्लैंड्स जो हैं गिल्स के, वो सॉल्ट्स को एलिमिनेट करने का काम करते हैं, ठीक है। गिल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल गिल्स। वो हमको इतना डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम एक बार दो इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अपन बात कर रहे थे, तो गिल्स के बारे में अपन ने देख ही लिया कि ये ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें मीडियम जो है वो वाटर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। लंग्स क्या हैं, ये टिपिकली उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो लैंड में रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं। ज़्यादातर अडल्ट एम्फीबियंस और सभी एमनियोट्स जिनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो सभी लंग्स से रेस्पायर करते हैं, ओके। हमने देखा था गिल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन एनाएमनियोट्स, यानी कि फिश और रेप्टाइल एम्फीबियन फिशेस में और उसमें एम्फीबियंस में। लेकिन कई सारे जो दूसरा रेस्पिरेटरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो ज़्यादातर लैंड वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, वो
अडल्ट एम्फीबियंस में और एमनियोट्स में पाया जाता है। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली लंग्स जो हैं वो एक एलाबोरेट रेस्पिरेटरी सरफेस है और कुछ भी नहीं है। और इस एलाबोरेट रेस्पिरेटरी सरफेस को हमने एक मिनिमम स्पेस में कन्फाइन कर रखा है। अगर हम लंग्स को पूरा खोल कर देखें तो हमारी पूरी बॉडी से भी बड़ा उसका सरफेस एरिया होगा। तो उस इतने बड़े सरफेस एरिया को किसी छोटे एक स्पेस में कन्फाइन करने के लिए लंग्स जैसा एक स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक नॉन कोलैप्सिबल पैसेज वे के सिस्टम से कनेक्टेड है, क्योंकि ये इतने बारीक होते हैं कि आसानी से कोलैप्स हो सकते हैं। तो इनको एक ऐसा मीडियम, एक सपोर्ट चाहिए जिसमें ये आसानी से कोलैप्स ना हो पाए, जिसमें इन पर एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हैं वो एक्ट ना कर पाएँ। और ठीक है, तो इस जब एंट्री और एग्जिट हो एयर की, तो इसलिए ये जो है ये एक रिब्स के अंदर एक उसमें प्रोटेक्टेड होता है। अब अगर हम लंग्स का स्ट्रक्चर देखें, एक आइडिया लें, तो लंग्स में क्या है, पैसेज वे कैसे बिगिन होता है इसका, नेजल चैम्बर से या ओरल कैविटी से। या तो आप नाक से सांस लेते हैं, कभी कभी मुंह से लेते हैं। फिर ये जो ओरल कैविटी है ये फेरिंक्स में खुलती है, फिर वहाँ से विंड पाइप में जाती है या ट्रैकिया में जाती है। फिर ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है और ब्रोंकाई जो है वो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है। और फाइनली दिस रीचेज द रेस्पिरेटरी सर्फेस इनसाइड द लंग्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कई सारे एल्वियोलर सैक्स से। तो आपने समझ ही लिया इस बात को कि लंग्स जो हैं हमने कहाँ से सांस ली, या तो नाक से ली या ओरल कैविटी से ली, मुंह से ली। ये फिर फेरिंक्स में गई सांस, फेरिंक्स से विंड पाइप या ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से ब्रोंकियो में गई, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में गई और ब्रोंक्यूल से फाइनली इट इज़ डिवाइडेड बाय very small capillaries, या you can say very small passageways to the alveolar sacs. So this is about the basic idea of respiration. इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें इसका आगे का देखेंगे। ओके।